जनाब इसी के बोलना चूतियापा कहेंगे जो तुम पूरे 2 साल से कर रहे थे। तो शी विल ऑल्सो मेक कॉन्शियस एफर्ट्स कि तुम कहीं मत जाओ, तुम उसके पीछे लगे रहो अब। और अगर तुम यहाँ फंसे हुए ना तो तुम्हारी जिंदगी झंड है। मार्क माय वर्ड्स, तुम्हारी जिंदगी झंड है। लेकिन तुम्हारे इस चूतियापे से ना किसी को 2 कौड़े का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे 2 साल की जो ऐसी वॉट लगेगी ना, ऐसी वॉट लगेगी जिसको तुम फ्यूचर में जाके पूरा एनालाइज करोगे तो तुम सर पीट के रोओगे भाई। हर बार एज अ फ्रेंड बोलकर उन्हें टाल देती है। हुआ था कि अगर कोई और नहीं मिला तो ये बंदा तो है ही मेरे पास। जिस दिन उसको तुमसे बेटर कोई मिल गया ना, शी विल ओनली किक ऑफ योर एस। नमस्कार दोस्त, मैं हूं रनीश पांडे और आप देख रहे हो कामचोर रजनीश को। हाउएवर आई एम नॉट कामचोर बट माई चैनल इज, और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको आपके जीवन में कोई भी दुख, परेशानी, कष्ट, पीड़ा कुछ भी हो रही है तो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपकी परेशानी को सुलझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। इसी कंटेक्स्ट में मुझे एक भैया का मैसेज आया और उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की जानबूझकर बहुत टाइम से उनको फ्रेंड जोन में टाले जा रही है। वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में बहुत बार उसे बोलने का ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वो हर बार एज अ फ्रेंड बोलकर उन्हें टाल देती है। तो उन्होंने मुझसे इसकी एडवाइस मांगी है। देखो दोस्त, एक बात को समझो, अगर तुम चीज़ों को जितना ज़्यादा क्लियर और सॉर्टेड रखोगे ना उतनी ज़्यादा चीज़ें आसान रहेंगी। और अगर तुमने उन्हें घुमाना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे तो दे विल एंड अप बीइंग अ जलेबी ओनली। सो इसीलिए मैं भी हमेशा चीज़ों को क्लासीफाइड और क्लियर वे में रख के चलता हूँ। अगर तुम्हारे इस फ्रेंड जोन वाले इशू को भी हम क्लासीफाई करें तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। साइंटिफिकली बोलूँगा, इमोशंस को गोली मार दो आज। पहली कैटेगरी ऐसे लोगों की होगी जिनके अंदर दीदी के प्रति फीलिंग तो है बट दे हैव नेवर एक्सप्रेस्ड इट टुवर्ड्स हर। तो वो बंदे तो खुद ब खुद जानबूझकर ही फ्रेंड जोन के अंदर बैठे हुए हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्हें एक्सप्रेस करना था तो वो कर चुके होते, दैट्स इट। इस फर्स्ट कैटेगरी वाले में तो कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, कोई इसमें इशू है ही नहीं। लेकिन जो मेन दिक्कत है ना वो है सेकंड कैटेगरी के अंदर, और मैं इसी के बारे में ज़्यादा बात भी करने वाला हूँ। मेन प्रॉब्लम इसी कैटेगरी में है यार। और अगर तुम यहाँ फंसे हुए ना तो तुम्हारी ज़िंदगी झंड है। मार्क माय वर्ड्स, तुम्हारी ज़िंदगी झंड है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे भैया लोगों की जिन्होंने दीदी जी को अप्रोच तो किया, उन्हें प्रपोज किया और कुछ भी किया, लेकिन दीदी जी ने उन्हें साफ मना कर दिया। लेकिन भैया कहाँ मानने वाले हैं, वो देवदास है हमारे, वो तो पीछे पड़ गई। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मना कर दिया? भाई सच्ची मोहब्बत है हमारी। वो अभी तक पीछे लगे पड़े हैं। सारी मेंटल हेल्थ की तो माँ बहन एक कर रखी है उन्होंने। व्हाट्सएप पे दीदी जी की डीपियाँ को स्पाई करे जा रहे हैं वहाँ पे, और इंस्टाग्राम पे दीदी की स्टोरी ढूंढ रहे हैं। एक फेक आश्वासन में बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी तो दीदी मान ही जाएंगी। भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मुझे पता है मैंने इतनी सारी बातें बोली तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना वो यही बोल रहे होंगे कि भाई तू मेरे लव के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। पक्का तेरा कुछ ना कुछ घपला हुआ है जिसकी वजह से तेरा मूड इतना ख़राब है और तू ऐसे बातें कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यार देखो यार, हर चीज़ ना परसेप्शन का गेम है। अगर तुम्हारा परसेप्शन बदल गया तो चीज़ें भी अपने आप बदल जाएंगी। तुम ये जो तूरू लोग कर रहे होते हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अच्छा चलो, मैं किसी चीज़ पे भरोसा करूँ ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट एक चीज़ ऐसी है जिस पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जानते ही होगे ना कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहता है तो वो यूनिवर्स भी पूरा उसको मिलाने में लग जाता है। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन एक लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसको, गूगल पे सर्च कर लेना पहले जाके। और अगर तुमने अपनी लाइफ के 6 महीने 1 साल लगाकर दीदी को किसी तरह इंप्रेस कर लिया तो भी उसका भाई घंटा कुछ फायदा नहीं होने वाला। पता है यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दीदी ओनली लाइक्स द इम्पोर्टेंस, द केयर एंड द टाइम यू डिवोट टू हर। वो तुम्हारे फॉरगिविंग एटीट्यूड को पसंद करती है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। उसके अंदर तुम्हारे लिए जीरो इंक्लिनेशन है। बट अगर तुम 6 महीने 1 साल उसके पीछे पड़े रहोगे तो शी विल ऑल्सो मेक कॉन्शियस एफर्ट्स कि तुम कहीं मत जाओ, तुम उसके पीछे लगे रहो अब। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उसकी ईगो कह लो, उसकी पॉपुलैरिटी कह लो, उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। उसे अच्छा लगता है कि लोग उसे पीछे पड़े हुए हैं, उसे इंपॉर्टेंस मिल रही है। भाई पता नहीं क्यों यार तुम समझ ही नहीं रहे हो, वो तुमको केवल एज एन इंश्योरेंस यूज कर रही है। जिस दिन उसको तुमसे बेटर कोई मिल गया ना, शी विल ओनली किक ऑफ योर एस। क्योंकि तुम कभी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थे ही नहीं, तुम उसके लिए केवल एक कॉम्प्रोमाइज्ड इंश्योरेंस थे। उसने केवल तुमको ये सोच के रखा हुआ था कि अगर कोई और नहीं मिला तो ये बंदा तो है ही मेरे पास, जो कि पूरे 6 महीने 1 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो अगर तुम अभी आधा साल 1 साल लगाकर उसको पूरी तरह इंप्रेस कर लो और फिर उसके बाद अगले 1 साल के भीतर ही भीतर वो तुम्हें टाटा गुड बाय बोल के चली जाए तो इसे क्या कहेंगे? जनाब इसी के बोलना चूतियापा कहेंगे जो तुम पूरे 2 साल से कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे इस चूतियापे से ना किसी को 2 कौड़े का फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन तुम्हारे 2 साल की जो ऐसी वॉट लगेगी ना, ऐसी वॉट लगेगी जिसको तुम फ्यूचर में जाके पूरा एनालाइज करोगे तो तुम सर पीट के रोगे भाई। तो यार देख, तेरे पास ना केवल 2 ऑप्शन है। अब मैं तेरे को साफ सीधी बात बताता हूँ, या तो तू नई अपॉर्चुनिटीज अपने लिए खोल, तू नए ब्लॉग्स खोल यार अपनी लाइफ में, नई नई स्किल्स को डेवलप कर, नहीं तो तू फिर पूरी ज़िंदगी भर अपना आई लव यू करता रहे और अपनी ज़िंदगी के अलग वाले। भाई मेरे आई लव यू एक एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट अ फीलिंग। ये एक एक्सप्रेशन है जो यार भाई बहन भी दूसरे को बोलते हैं, जो मैं अपनी मम्मी को भी बोलता हूँ। तो ये एक फीलिंग नहीं है भाई, ये एक एक्सप्रेशन है। यही सही टाइम है भाई, तू अपने अंदर ना नई स्किल्स को डेवलप कर और नए नए ब्लॉग्स खोल अपनी लाइफ में। फिर एक दिन जब तू बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तब तू पीछे मुड़ के देखेगा और तब तेरे को पता लगेगा कि तू कहाँ था और भंचो आज तू कहाँ पहुँच चुका है। अपने आप को रिवॉर्ड कर, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होती। कहाँ यार तुम ये बॉलीवुड की 2 कौड़ी के क्लटर में फंसे हुए हो। तू अपने लिए अगर कुछ स्ट्रगल कर भी रहा है यार, तो कुछ ऐसा स्ट्रगल करना जो तेरे को इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे। तो पूरे 2 साल यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला इससे। कितने लोग पड़े हैं फ्रेंड जोन में, भी कुछ नहीं हो पाता भाई उनका। आई होप तू समझ गया होगा तुझे क्या करना है। यू आर नॉट स्पेशल ब्रो। बहुत सारे लोग फ्रेंड जोन में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, और 700 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर आज के दिन वो दीदी इंप्रेस नहीं हो रही हैं तो क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है, क्यों अपनी मेंटल हेल्थ की पॉट लगा रहा है भाई। 700 करोड़ की पॉपुलेशन है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो 700 करोड़ की पॉपुलेशन में ऐसा तो नहीं कि सारे मेल ही हैं। आई होप तू समझ रहा है। सो यार, जब भी चूज़ करना अपना पार्टनर वाइजली चूज़ करना, ठीक है ना, नहीं तो तुम एक कुत्ते की तरह बन के रह जाओगे। और क्योंकि यार तुम कॉम्प्रोमाइज रहोगे, तुम उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं बन सकते। तो ख़त्म करते हैं इस चर्चा को यहीं पे। मेरे को दोबारा तेरे मैसेज का वेट रहेगा कि तूने क्या किया इसके बाद, ठीक है ना। और कोई अगर इस वीडियो को देख रहा था और आपके जीवन में भी कोई दुख, कष्ट, पीड़ा, परेशानी कुछ ऐसी है, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं उसको भी सॉल्व करने की थोड़ी बहुत आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ और वो मैं करूँगा। तो एट द एंड, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड की हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो सब कर देना जो करना होता है, ठीक है। अच्छा लगेगा मेरे को भी।